कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को डिस्क्राइब ब्रीफली। कंडक्टर्स के पास मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल में आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्ट अवे फ्रॉम देयर एटम्स एंड आर फ्री टू मूव। जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। These electrons are free within the metal but not free to leave the metal। मेटल को छोड़ तो नहीं सकते बट विद इन द मेटल वो वैलेंस वाले इधर उधर घूम सकते हैं, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड नहीं होते। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक गैस बनाते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द आयंस एंड मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गैस बनाते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और आयंस के साथ भी कोलाइड करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। उसके बाद इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो मान लो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इनकी डायरेक्शन जिसके जस्ट अपोजिट होगी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। द पॉजिटिव आयंस मेड अप ऑफ द न्यूक्लियर एंड द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन हेल्ड इन देयर फिक्स्ड पोजिशंस। ये कह रहा है कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जो पॉजिटिव आयंस जिसमें न्यूक्लियर है आपका पॉजिटिव और जो आपके पास उसके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहेंगे। जो हरकत होगी इट विल बी ड्यू टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, कौन से कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जिसमें चार्ज कैरियर्स आपके पास कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं ना, तो वो इससे पूछ रहा है। द सिचुएशन इन दिस केस इज मोर इन्वॉल्व। द मोमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स इज अफेक्टेड बाय बोथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज ऑल्सो बाय द सो कॉल्ड केमिकल फोर्सेज। वी शैल रिस्ट्रिक्ट द डिस्कशन टू मेटालिक सॉलिड कंडक्टर्स। हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पे नहीं जा रहे हैं अभी, हम सिर्फ मेटालिक सॉलिड कंडक्टर्स के पढ़ेंगे जिस पे एक्सटर्नल फील्ड आपके पास अफेक्ट करती है। लेट अस नोट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। एक कंडक्टर को कंसिडर करो, या तो वो न्यूट्रल हो या फिर वो चार्ज हो। तो एक कंडक्टर को कंसिडर किया या तो वो न्यूट्रल हो या तो वो चार्ज हो। देयर may also be an external electrostatic field. Okay, in the static situation when there is no current inside or on the surface of the conductor। हम फिजिक्स में बेसिकली इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में स्टैटिक सिचुएशन का मतलब क्या समझते हैं। स्टैटिक सिचुएशन का मतलब क्या है, जब उसमें चार्ज जीरो है, करंट जीरो है, पोटेंशियल जीरो। स्टैटिक का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स स्टैटिक का मतलब होता है इस वाले चैप्टर में व्हेन करंट फ्लोइंग इज जीरो ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर और इनसाइड द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब समझ आ गया स्टैटिक का, व्हेन देयर इज नो करंट इनसाइड और ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, तो उसे हम स्टैटिक कंडीशन कहते हैं। और इसी स्टैटिक कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर हो गया, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन का मतलब करंट इज नॉट इन पार्ट ऑफ द कंडक्टर। दिस फैक्ट कैन बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, है ना। कंडक्टर को डिफाइन करने वाली एक डेफिनेशन बन सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होगी। अ कंडक्टर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने पढ़ा, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो द फ्री चार्ज कैरियर्स वुड एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट। वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक्सटर्नल वाली, तो आपको पता है कि जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट करेंगे, शो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन द स्टैटिक सिचुएशन द फ्री चार्जेस हैव सो डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड। बट अगर स्टैटिक सिचुएशन है तो फ्री चार्जेस ऐसे मोमेंट शो नहीं करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिख जाए। वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इनसाइड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस पैरा। इस पैरा को पूरा पढ़ना भी ज़रूरी था और लास्ट लाइन तो बहुत ज़रूरी थी। सेकेंड है, एट द सर्फेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक
field must be normal to the surface at every point. अगर एक चार्ज कंडक्टर मतलब कि मान लो उस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो फील्ड होगी उसके नॉर्मल होगी टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट, मतलब आउटसाइड, अंदर तो जीरो है, आउटसाइड की बात हो रही है, इनसाइड तो जीरो जीरो जीरो, बस जीरो खत्म हो, उसकी डायरेक्शन छोड़ो, अंदर तो जीरो है। इफ़, अब इसका रीज़न क्यों है कि वो नॉर्मल क्यों होगी, परपेंडिकुलर क्यों होगी टू द सर्फेस, इफ़ ई वर नॉट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस और नॉर्मल टू द सर्फेस। तो अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो इट वुड हैव सम नॉन जीरो कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द सर्फेस। मान लो कि ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर है, ये सरफेस है मान लो और इसके परपेंडिकुलर है, मान लो कि ऐसे इस किसी एंगल पे है, मान लो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब है कि इसके पास नॉन जीरो कंपोनेंट तो होगा अलॉन्ग द सरफेस। यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ई cos 60 डिग्री अलॉन्ग द सरफेस और ई sin 60 परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ई cos 60 डिग्री आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्री चार्जेस ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, अभी सर्फेस ही तो है, इसके ऊपर जो फ्री चार्जेस होंगे बहुत सारे, वो क्या करेंगे, फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे एंड मूव करेंगे ऑफ कोर्स। इन द स्टैटिक सिचुएशन देयरफॉर ई शुड नॉट हैव एनी टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि असल में थोड़ा ना कोई मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं होती मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्लियर है कि आपके पास ये किसी एंगल पे इंक्लाइन नहीं है, ये परपेंडिकुलर है या फिर नॉर्मल है टू द सर्फेस। Thus, electrostatic field at the surface of a charged conductor must be normal to the surface at every point. For a conductor without any surface charge density, अगर कोई सर्फेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, मतलब कि आपको कोई, मैंने कहा था ना कि प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है हमने कंडक्टर पे, वो नहीं है, तो उस केस में तो सर्फेस पे भी फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो आएगी। ठीक है, थर्ड है द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक का मतलब नो करंट फ्लोइंग इनसाइड और ऑन द कंडक्टर। अब कंडक्टर के इंटीरियर में कोई एक्सेस चार्ज हम नहीं रख सकते हैं, क्यों? न्यूट्रल कंडक्टर हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम और सरफेस एलिमेंट। किसी भी स्मॉल वॉल्यूम को देख लो, 2D में देख लो सरफेस एलिमेंट, या 3D में देख लो स्मॉल वॉल्यूम। When the conductor is charged, the excess charge can reside only on the surface in the static situation. अंदर नहीं जाएगा, surface पे ही रहेगा। Excess charge, हम बहुत बार बोलते हैं, excess charge given to the conductor will reside on its surface and not go inside. I repeat, excess charge given to the conductor will reside on its surface and not go inside. When the conductor is charged, the excess charge can reside only on the surface in the static situation. This follows from the Gauss's law. Consider any arbitrary volume element V inside a conductor on the closed surface S bounding the volume element V. Electrostatic field is zero. Thus the total electric flux through S is zero. Hence by Gauss's law there is no net charge enclosed by S. वो कह रहा है कि आप क्लोज सर्फेस लो S, कोई सभी क्लोज सर्फेस जिसका नाम S है, उसमें वॉल्यूम एलिमेंट थोड़ा सा V आया है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगी क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सर्फेस इज जीरो। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देयर इज नो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सर्फेस S, बट द सर्फेस S कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू लाइक। द वॉल्यूम V कैन बी मेड वैनिशिंगली स्मॉल। दिस मीन्स दैट देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर एंड एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिसाइड एट द सर्फेस। तो ये गॉस लॉ ने प्रूव किया था। Electrostatic potential is a constant throughout the volume of the conductor and has same value as inside on its surface. हम मैथमेटिकली भी देखते हैं कि सरफेस सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है कंडक्टर का, जो हम स्पेयर बनाते हैं, स्पेरिकल शेल बनाते हैं, और वैल्यू लिखते हैं पोटेंशियल की KQ/R, जो कि होता है रेडियस। This follows from result 1 and 2 above. Since electrostatic field is zero inside the conductor and has no tangential component on the surface, इसका मतलब नो वर्क इज डन इन मूविंग अप, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू, सॉरी वर्क डन होता है Q डेल्टा V। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो मेरे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ठीक है, और E जीरो हो गया तो माइनस dV/dr जीरो हो गया, माइनस dV जीरो हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पे। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है मतलब V2 कोई दो चीज़ें को, कोई दो पॉइंट्स कंसिडर करो, V2 - V1 जीरो है तो मतलब कि पोटेंशियल सेम है, V2 - V1 इज इक्वल टू जीरो, V2 इज इक्वल टू V1।
इसका मतलब यही हो गया ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो वर्क डन जीरो, क्योंकि वर्क डन इज द क्यू डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन जीरो. No work is done in moving a small test charge within the conductor and on its surface. That is, there is no potential difference between any 2 points inside or on the surface of the conductor. Inside, surface दोनों पे. Hence the result, if the conductor is charged, electric field normal to the surface exists. This means potential will be different for the surface and a point just outside the surface. Clear है? Surface पे और center पे constant रहेगी. In a system of conductor of arbitrary size, shape and charge configuration, each conductor is characterized by a constant value of potential, but this constant may differ from one conductor to the other. वो कह रहा है कि आपके पास अगर सिस्टम है कंडक्टर का आर्बिट्रेरी, मतलब किसी भी रैंडम साइज का, शेप का या फिर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का, ईच कंडक्टर, हर एक कंडक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. एक पोटेंशियल की कांस्टेंट वैल्यू से वो करेक्टराइज्ड है, बट दिस कांस्टेंट में डिफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर. क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास लास्ट 6, 5, 6. पहले हम इतना रखते हैं, उसके बाद देखते हैं.